क्या जमशेद साहब के घर वाले आप लोग हैं? जी हाँ। जी डॉक्टर, उनकी बेटी हूँ मैं और मेडिकल की तलबा भी हूँ मैं। मेरे पापा की हालत कैसी है? खबर दीजिएगा डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? फिक्र न करें, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। बस जरा सी दिल में तकलीफ हुई थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उन्हें वक्त पर अस्पताल ले आए। शुक्र है। इस वक्त हमने उन्हें ड्रिप वगैरह लगाई है, बस उसके खत्म होते ही आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे, उन्हें जहनी दबाव से दूर रखना है, क्योंकि इस उम्र में ये चीजें उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अल्लाह ना करे इससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है उन्हें। खुदा के लिए ऐसा मत कहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इजाजत दीजिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। सुन लिया ना तुमने? अम्मी जान, मैंने कहा था ना बाबा ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे बाबा को हमें वापस दे दिया। इस अदालती फैसले की वजह से तुम किसी धोखे में मत रहना कुबत। तुम सिर्फ मेरे हो, चाहे दरमियान में कोई भी आ जाए, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होंगी। मैं भला किसी और का सोच भी कैसे सकता हूँ शीरी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। खैर, मुझे कुछ काम है तो मुझे होटल जाना है। चाचा जान, इजाजत है मुझे? चलो चले मेरी प्यारी बच्ची। शीरी, रुको शीरी। जी बाबा जान। अब क्या कहना बाकी रह गया है, मैं समझ नहीं पा रही। मेरी अकल साथ नहीं दे रही। एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कोई भी बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कैसे कर सकता है? देखिए, जिस दिन ये अंगूठी पहनी थी वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। अब भी उंगली में है, मगर मेरा शौहर किसी और के साथ होगा। शीरी, हम इस पर बात कर चुके बातों हैं। से कुछ भी नहीं होता बाबा। अब मैं उसके बगैर क्या करूंगी? हाँ? क्या आपने कभी सोचा है? क्या उसके बगैर? उबत तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। ना वो तुम्हारी परवाह करता था और ना ही घर आता था, आवारागर्दी के सिवा, और उसने कुछ नहीं किया। और तुम अब भी उसके साथ की बात कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हें ये सब दिख नहीं रहा? मैं आपसे समझ की उम्मीद ही नहीं रखती, वरना आप इतने बेरहम ना होते, मेरे साथ ये जुल्म ना करते। बस बहुत हो गया। तुम खुद पर काबू नहीं रख पा रही, बस यही बात है। तुम आज ही अपनी फुप्पो के घर जाओगी। क्या मैं अपने शौहर की शादी में नहीं होंगी? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। सब कुछ मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। मैं इस शादी में तुम्हें शिरकत की इजाजत नहीं दूंगा। ये शादी मेरा जनाजा होगा बाबा। मैं अपनी आंखों से अपने शौहर को किसी और का होता देखूंगी। मुझे इस बात का यकीन तो होने दीजिए कि आपने मुझे जिंदा ही दफन कर दिया। कम से कम इससे मुझे ताकत तो मिलेगी। फिर चाहे मैं अंदर से मर ही क्यों ना जाऊं। अगर आपने मुझे यहाँ से भेजा, फिर वाकई आपकी बेटी की लाश ही लौटेगी बाबा।
खुश आमदीद। बड़े साहब आपके मेहमान आए हैं। ठीक है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ बाबा। शीरी, मेरे साथ आओ, किसी से मिलवाना चाहता हूं तुम्हें। आपने मुझे बुलाया जनाब? मुझे बताएं, क्या मुझसे कोई नादानी हुई है? फारिया, आज से तुम शीरी की जाती खिदमतगार हो, इसके सारे काम तुम करोगी। तो क्या ये मेरे साथ हर वक्त रहेगी? हाँ, यही मुनासिब है, तुम्हारी हर जरूरियात का अच्छे से ख्याल रखेगी ये। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मुझे कुछ कहने का हक नहीं। बस बस बस। आप हमेशा सलामत रहें। मैंने जब से शहरजाद और फरहाद की फरार की खबर दी, साजदा ने मुझे काम से निकाल दिया। हम बहुत गरीब हैं। एक बीमार बाप है, आपने मुझे सहारा दिया है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। बड़े साहब जमशेद को अस्पताल ले गए हैं। क्यों, क्या हुआ उसे? मालूम नहीं, हमारे लड़कों ने इत्तला दी कि वो अचानक होटल में गिर गया था। हो सकता है कि उस हाशिम के बेटे की वजह से, लेकिन अब वो ठीक है, उसे छुट्टी दे रहे हैं। आ जाए नाना, आ जाए। रुको बेटा। आराम से चलें बाबा, जल्दी ना करें। अगर ये फिक्र पहले जाहिर करती तो ये सब ना होता। अच्छा। हाँ, इस वक्त कौन आया होगा? शाम बखैर बेटी। अरे बेवकूफ फरहाद, ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने ये? ओह, फरहाद, फरहाद, हाशिम साहब, क्या कर रहे हो? जवाब करें। क्या हो तुम खुद? मेरे मना करने के बावजूद तुम उस होटल में क्यों गए थे? चाहते क्या हो तुम? अपने बाप को पागल बनाना चाहते हो? खुदा का वास्ता है, छोड़ दे इसे। बाबू मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अब याद आया, बाबा हूँ मैं तुम्हारा। लोगों के सामने मेरा सर झुकाते हुए क्यों भूल गए थे ये? तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए था? अपनी मोहब्बत को ऐसे किसी के हवाले कर देता बाबा? ऐसा क्या हो जाता? क्या तुम अपने प्यारों को मर जाने दोगे? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो फरहाद। जमशेद की बेटी शहजाद अब तुम्हारी नहीं रही, मान लो ये बात। यार क्या हो गया बाबा, क्या हो गया? क्यों मुझे हर बार कसूरवार ठहराया जाता है? मैंने किया ही क्या सिवा उससे मोहब्बत के? मैं शहजाद से मोहब्बत करता हूँ, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता बाबा। पागल, तुम पागल हो गए हो। हाँ, शहजाद तुम्हें क्या लगता है फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौटकर वापस आ जाएगी? देखो देखो, तुमने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है, माँ बाप को भी बर्बाद कर डाला उसके। मैंने जमशेद चाचा के सामने सिर्फ हकीकत रखी थी बाबा, कि जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ वही है। देखो मेरी तरफ गौर से देखो, मेरी बात सुनो। आज के बाद न शहरजाद और न उसके खानदान के करीब जाओगे, समझ गए? अगर तुम उसके करीब गए तो ये बात याद रखना, कभी माफ नहीं करूंगा। आगे क्या करना है ये तुम्हारी मर्जी है, समझ गए? बेटा देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बाबा की बातों पर ध्यान मत देना, उन्होंने गुस्से में सब कुछ कह डाला। सच कुछ में देर ऐसा के लिए नहीं। मुझे अकेला छोड़ दे, किसी से बात नहीं करनी मुझे। अम्मी चलिए, ठीक है। आ जाए अम्मी। सच कहूं यकीन नहीं करोगे, तलाक के बाद खुद को पंख की तरह हल्का महसूस कर रहा हूँ। हवा में उड़ने की कोशिश मत करना। तुम जानते हो बड़े साहब ने तुम्हें इसलिए आजाद नहीं किया कि तुम यहाँ मजे करो, बल्कि इसलिए आजाद किया है कि तुम उनके लिए वारिस पैदा करो। साले यार, इंसान को 2 लम्हे तो सुकून से जीने दो। आजादी एक हफ्ते की सही, इसका मजा तो लेने दो। बेटा इधर आओ। उस सामने जो लड़कियां हैं ना, मेरी तरफ से जाकर उनको
क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी जी रहा हूं। सुकून से जीने दो मुझे। क्या मुसीबत है चचा की तरह हर वक्त सर पर सवार। अब देख लेना। ये कुबत साहब की तरफ से है मोहतरमा। ये लीजिए। बहुत नफीस मिजाज लगते हैं आप तो। बहुत शुक्रिया आपका। आप बैठना चाहेंगी? बिल्कुल। खुश आमदीद। वैसे किस लिए? नई शुरुआत के नाम। क्या बात है। शेरी साहिबा। शीरी 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 नहीं। साले जरा रुको इसे। रुकिए शेरी साहब, छोड़ दे इसे। ऐसा मत करो। छोड़ो इसे। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, छोड़ दो इसे। किसके शोहर के साथ बैठी हो? शीरी। वो तुम्हें खुला कैसे छोड़ दिया? शीरी। सुना तुमने? मैं इस आदमी की बीवी हूँ जिसमें तुम झपट रही हो। शीरी, छोड़ो जाने नहीं दो। तुम्हें। ठीक है, खुदा के लिए सब लोग हमें देख रहे हैं। बस बहुत हो गया। देखने दो सबको। ये भी तो देखे कि कुबत खानदान क्या खून खिला रहा है अपनी बीवी को ठुकरा कर। शीरी, बस अब चुप हो जाओ। तमाशा बन रहा शर्म है। आनी चाहिए तुम्हें। तुम तो चुप ही रहो। शीरी, तुम एक लफ्ज भी ना कहना। खुदा तुम्हें बर्बाद करे। मुझे तुमसे शीरी, नफरत है। छोड़ दो। बस अब बहुत हो गया। बात सुनो मेरी। बहुत हो गया। मजलूम बनने का नाटक छोड़ो। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। हमारा रिश्ता खत्म हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये करते फिरो। खुदा के लिए अब खामोश हो जाओ तुम। कोई भी मेरे शौहर को छू नहीं सकता। सुना सबने? ठीक है। अगर किसी ने ऐसा किया तो अंजाम बुरा होगा। हाँ हाँ, कोई नहीं छू रहा मुझे। ये लो अपना बैग, सारे ले जाओ इससे। शेरी साहिबा चलिए अपना मुंह यहाँ से। बंद रखो। तुम्हें मुझे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं। ठीक है शीरी, ठीक है, हो गया। ये लो छोड़ो अपना मुझे। बैग, चलो। जैसे आई थी वैसे ही जाऊंगी। ये क्या तमाशा है? अपने मसले मसाइल घर में निपटाओ। बहुत माजरत। क्या कर रहे हो? मैं माफी चाहता छोड़ो हूँ। मुझे। मुझे बहुत अफसोस है। हाँ, अब यहाँ कोई दिलकशी नहीं रही। वो हाशिम का बेटा तो हद से आगे बढ़ चुका है। अल्लाह ने तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस लौटा दी। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है जमशेद। तुम्हारी हर एक सांस बहुत कीमती है, ये समझ लो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सच में बड़े साहब, आपकी बदौलत उस फरहाद जैसे आवारा से रिश्ता जोड़ने से बच गए हम। शहरजाद, कुछ अहम बातें करनी है मुझे तुमसे। क्या तुम अब भी उस शख्स की बीवी बनना चाहती हो? उस लड़के की इन हरकतों से तुम अपना बाप खो बैठती। ठीक है, अगर सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम उसकी होना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन इसके नताइज से तुम अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो। और इस बात का क्या मतलब हुआ? हो सकता है शादी के अगले दिन ही तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस दस्तक दे। फरहाद कत्ल के इल्जाम में सल्लाखों के पीछे चला जाए और इस बार उसे बचाने वाले बड़े साहब भी मौजूद ना हो तो क्या करोगी? मतलब आप? मेरे एक इशारे पे उसे ये दूसरी जिंदगी मिली है और एक इशारे पर उसकी सांसें भी रोक सकता हूं। तुम इतनी नासमझ तो हो नहीं, है ना? अगर तुमने मेरी नाफरमानी की जिद जारी रखी तो जल्द ही फरहाद की कब्र पर आंसू बहा रही होगी और तुम एक ऐसी बेवा बनकर जियोगी कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। बताएं, आप कैसे मुझसे फरहाद की जिंदगी का सौदा कर सकते हैं? मैं ही क्यों बड़े साहब? ये सवाल तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ मगर जवाब नहीं मिला। आपके भतीजे से निकाह के लिए कितनी ही लड़कियां होंगी मगर मैं ही क्यों बड़े साहब? बताएं ना। क्योंकि इसके लिए मैं तुम्हें ही चाहता हूं और जब मैं किसी चीज को चाह लूं तो उसे हर सूरत हासिल करके ही रहता हूं।
शादी की तकरीब अगले हफ्ते मेरी हवेली में होगी। आमद का शुक्रिया बड़े खुदा साहब। हाफिज। खुदा हाफिज। जरा संभल कर बड़े साहब, आराम से, ख्याल रखिएगा। शब बखैर। आइए। माफ कीजिएगा, मैं इसे अलमारी में रखकर जाने ही वाली थी। क्या है ये? कुबत साहब की शादी का सूट है। शादी का सूट? शादी का सूट? हाँ, हटो मेरे सामने से। ये पहनेंगे तुम्हारे कुबत साहब? हाँ, यही पहनकर दूल्हा बनेंगे? हाँ, क्यों नहीं पहनेंगे? शादी करेंगे, फिर उनकी औलाद भी होगी। हाँ? अब तुम सब देखोगे। मैं सबको दिखाऊंगी कि ये शादी कैसे होगी। सब देखेंगे। कुबत की शादी का सूट आया है ना, तुम सब तमाशा देखोगे कि मैं क्या करती हूँ। तुम सब के सब। शीरी साहब ऐसा मत देखो करिए। शादी कैसे होती है, रस्में कैसे निभाई जाती है। खुदा के लिए रुक जाए, ना सबको करें ऐसा। रुक जाए बेगम साहिबा। शीरी साहब रुक खबरदार जाए। जो मेरे को पीछे आया, खुदा के लिए ना करें। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? शीरी खबरदार। साहब, शीरी साहब रुक जाए। इसे बताना। ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा? रुक जाए। इस तरह तो आप खुद को ही दुखी करेंगी। खुदा ना रुक जाए, बात मान ले शीरी साहब, रुक जाए। ना करें ऐसा, ना करें। वो ऐसे कैसे किसी के साथ घर बसा सकता है, खुशियां मना सकता है। मैंने भी अगर सबको तुम्हारा अंजाम ना दिखाया तो मेरा नाम भी शीरी खानदान ओलू नहीं, तुम सब देखोगे। मेरी जान, खुशामदीद। मैं तो डर गया था कि शायद तुम नहीं आ पाओ, पता है तुम्हें। आ जाओ, चलो आ जाओ, बैठ जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया मेरी जान। शहरजाद, मेरी जान, अब मुझ में एक पल भी तुम्हारे बगैर जीने की सकत नहीं है। मैंने कदम उठाया है, मैंने अपने दोस्तों से बात की है। मतीन के मामू का म्युनिसिपैलिटी में एक जानने वाला है और वो जल्दी ही हमारे लिए निकाह का इंतजाम कर रहा है। मेरी जान, तुम्हें पता है मैंने ये बात अचानक कह दी, मगर मैं तुम्हें कल से ये बात बताने के लिए बहुत बेताब था। शहरजाद, हमें फौरन निकाह करना होगा। तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड तो रखा हुआ है ना अभी? ये क्या है? ये सब क्या लेकर आ गई हो मेरी जान? क्योंकि मैं अब इन्हें मजीद नहीं छुपा सकती। क्या मतलब?
शहरजाद, तुम आखिर ये क्या कर रही हो मेरी जान? हमने साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, मगर कामयाब ना हो सके। रुको 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 रुको, क्या हो गया? रुक जाओ। देखो, मैं सब कुछ हार चुका हूं शहरजाद। हर चीज मुझसे छिन चुकी है। सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे जिंदगी से जोड़ रखा है। ये मत करो, खुदा के लिए। तुमने तो खुद ही उन रास्तों पर चलकर मुझे खोने का खतरा मोल लिया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था उन अखबारात में ना लिखो, उन हंगामों और लड़ाइयों में ना पढ़ो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें मालूम था कि मेरे पापा कभी भी मुझे तुम जैसे आदमी के हवाले नहीं करेंगे। इस अंजाम की बुनियाद तुमने खुद रखी है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो शहरजाद? तुम जानती भी हो तुम क्या मांग रही हो मुझसे? नहीं, ये बिल्कुल भी तुम्हारे अल्फाज नहीं है। तुम्हारे मुंह से तो कभी जिंदगी भर इस तरह की बातें नहीं निकली शहरजाद, कभी भी नहीं। लेकिन यही सच है। मैंने बहुत सोचा है फिरहाद, अगर सब लोग हमारी शादी के इतने खिलाफ हैं, अगर ये सब मेरे बाबा की जान लेने को था, तो वो यकीनन कुछ जानते हैं। हम जान बचाकर भाग तो गए थे, मगर क्या कभी हमने इसके अंजाम के बारे में सोचा था? बताओ मुझे, क्या हम वाकई खुश रह सकते थे फिरहाद? हम दोनों ने अपने घर वालों को बहुत दुख दिया है, और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से मेरे अपने तकलीफ सहे। वो सब तुमसे बढ़कर मेरे लिए कीमती हैं, और अब मैं अपनी गलतियों का कफारा अदा करूंगी। उन्हें खुश करने की कोशिश करूंगी। मैं अपनी नई जिंदगी उनके लिए जीऊंगी। क्या मतलब? क्या मतलब नई जिंदगी? शहरजाद, नई जिंदगी का क्या मतलब है? मैंने शादी का फैसला कर लिया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती शहरजाद। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम कैसे उस इंसान के साथ, कैसे उसके साथ जिंदगी गुजारने का सोच सकती हो जिसको तुम जानती भी नहीं हो? मत करो। तुम्हारी इन हरकतों से अब मेरा इरादा नहीं बदलेगा। चंद दिनों में मेरी शादी होने वाली है। दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। चीजों को मजीद मुश्किल मत बनाओ। कुछ दिनों बाद मैं शादीशुदा औरत बन जाऊंगी। मुझे भूलने की कोशिश करना। मैं भी यही करूंगी। आखिरकार तुम आ ही गई। कहाँ रह गई थी तुम? क्या हुआ आपा? कुछ हुआ है क्या? अगर घर में रहोगी तो कुछ पता होगा ना तुम्हें। आज साले साहब आए थे। आज शाम बड़े साहब रिश्ते के लिए आ रहे हैं। रिश्ता तो कर लिया है, अब और क्या रह गया है? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि एक रस्म होती है? जाओ जाकर कपड़े बदलो, फौरन तैयार हो जाओ। अपनी हालत सुधारो जाकर। बेटी, मैं कमरे में जा रही हूँ। खुश आमदीद बेटी।
काश खुशी की खबर होती अम्मी। वो आज शहरजाद आपा का हाथ मांगने आ रहे हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम बेटी? इतनी जल्दी कैसे? या अल्लाह खैर हो। हाशिम साहब, डर है कि फिरहाद कुछ गलत न कर बैठे। बेटा, तुम आ गए? कैसे हो तुम? क्या कुछ हुआ है? शहरजाद ने उससे शादी का फैसला कर लिया है। बाबा, सुकून तो मिल गया होगा ना सुन के? इजाजत दीजिए मुझे। मेरे बेटे का दिल टूट गया, ऐसा हो गया। मैं पारा, कम से कम इसे उस रिश्ते की खबर तो नहीं है। बेहतर होगा कि आज हम कहीं बाहर चलें, खाना भी बाहर ही खा लेंगे। फरहाद का घर से बाहर रहना ही बेहतर रहेगा। तो इससे क्या होगा बाबा? क्या लगता है भाई को कभी पता नहीं चलेगा? पहले आज का दिन गुजर जाने दो बेटी, कल के बारे में बाद में सोचेंगे। जाओ अपने भाई को खबर कर दो। अच्छी तरह सजा के रखो इसे। हाय आपा, ये लिबास तो दुल्हन पर बहुत जचेगा। कुबत साहब उन पर दिल हार गए तो हैरत नहीं होगी। छोड़ो इसे और इस तौलियों को इसके ऊपर रखो, जल्दी करो। ठीक है। आ जाओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लाई हूँ, शायद दिल को कुछ करार मिले और आपका गम हल्का हो जाए। किस गम की बात कर रही हो जो ये चाय पीने से हल्का हो जाएगा? वो आज कुबत साहब और बाकी लोग शहरजाद का रिश्ता लेने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा शायद आपका दिल इस बात से बोझल हो। देखो फारिया, अपनी हद पहचानो। इस घर में तुम्हारा पहला दिन है, कहीं आखिरी दिन ना बन जाए, समझी? जी मेरी क्या मजाल बीबी जी, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। एक मर्द और एक औरत के दरमियान दूरी पैदा करने के कई तरीके होते हैं और कभी कभी खुलेआम कुछ किए बिना भी उस औरत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल दुल्हा लगना चाहिए, ऐसा तैयार करना। फिक्र न करें साले साहब, लेकिन अगर इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा हो जाता तो क्या ही बात थी। हाँ, तुम्हें भी मोहब्बत मुबारक हो साले। फौरन मेरे पीछे पड़ गए ना। जरा देखते हैं, शायद ये काम ही ना हो आज रात। भला ये क्या बात हुई? इसका मतलब यह है कि आज रात बहुत मजा आने वाला है। वैसे ये फजूल बातों का वक्त नहीं है, आज इसे पीने की जरूरत नहीं। तुम जानते हो ना कि आज की रात बहुत ही अहम है। अगर कोई भी हंगामा किया तो पूरे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी, सबसे पहले तुम्हारे चचा की। समझ गए ना मेरी बात? मुझे मेरी विस्की दो, मेरी विस्की को मत छूना। ओह खुदा, मैं तेरे पास आ रहा हूं। शीरी साहिबा, क्या हुआ? आप ठीक हैं? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हैरान क्यों हो रही हो?
तुम ही तो थी ना जो कह रही थी कि शहरजाद का नसीब बांध देते हैं। मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छे आमिल का पता है, अगर चाहें तो वहां चलते हैं। बस आप खुद को नुकसान ना पहुंचाएं। अब मैं तुमसे पूछूंगी कि मुझे क्या करना है। मत भूलो कि कौन हो। एक छोटी सी मुलाजमा, अपनी हाथ मत भूलो। मैं तुम्हारे बड़े साहब की इकलौती बेटी श्री खानदान ओलू हूँ। अगर मैं तुम्हें यहाँ मार भी डालू ना, तो कोई भी मुझसे इसका सवाल नहीं पूछेगा, समझी? आप जैसा मुनासिब समझे बीबी जी। मेरे लिए कितनी वफादार हो फारिहा। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। अगर आपकी ख्वाहिश हो तो मैं अपनी कब्र भी खोद लूंगी और अपने आप को खुद ही मार लूंगी। अच्छी बात है, बहुत खूब। तो चलो एक काम करो, इसे जहेज के संदूक में रख दो। जैसा आपका हुक्म।